Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड देख लेते हैं कि करंटली लेट नाइट थॉट्स, उनके करंट एनर्जी नहीं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके। प्लीज़ रिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है, लुक वाइज, एंड काफ़ी सेंसिबल लगते हो, समझदार लगते हो। ओवरऑल हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी जो कि बताते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर के अगर मैं सोच देखूँ ना, वो काफ़ी अच्छी है। वह आपके अंदर कोई भी कमी नहीं देखते, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं देखते। उनको ऐसा लगता है कि वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है जैसा इनको पर्सन चाहिए था। एक्चुअली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, जब से आप इनको मिले हो, इनको कहीं ना कहीं यही फील होता है कि आप वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था, ठीक है। जिस तरीके का पर्सन इनको चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन हो, ये दिखाई देता है। 3 ऑफ वंस। बहुत सोचते हैं आपके साथ फ्यूचर के बारे में। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, ये हो सकता है अलग अलग आप मैरिड हो, लेकिन आप दोनों का एक कनेक्शन बन गया है। अब बात यहाँ पर ये है कि इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, आपको भी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, जबकि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके साथ जो है अपने आगे की लाइफ बिताना चाहते हो, और वो आपके साथ अपने आगे की लाइफ बिताना चाहते हैं। इतना एक स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड यहाँ पर हो गया है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें पहले क्यों नहीं मिले, और आपको ये लगता है कि वो मुझे पहले क्यों नहीं मिले। सो ऐसी भी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन से भी हाल फिलहाल आपकी बात नहीं हो रही है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं। उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर, बात नहीं हो रही है, लेकिन बात ना होने के पीछे रीज़न कुछ होगा, ठीक है, कुछ नाराज़गी होगी या कुछ अदर रीज़न होगा, लेकिन वो आपको स्पाई करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और बात हो जाएगी, अगर नहीं हो रही है तो इतना डरने की बात नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता है। इनको आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना है, बट आई थिंक उसमें चैलेंजेस बहुत है। अगर आप देखो तो आगे एक समुद्र है, पूरा समुद्र पार करके उधर जाना पड़ेगा, तो ये बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। तो चैलेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनको ये कोई आइडिया भी ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म ले जाया जा सके, या फिर इस रिलेशनशिप में फ्यूचर बनाया जा सके। तो ऐसा कुछ टेम्परेंस, यस, ये एक डीप कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है। मैं ये कहूँगी कि ये दिन और रात आपके बारे में सोचते हैं।
आपको ये पाना चाहते हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर ये चाहते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आप जब इनको मिले ना तो ये एक पल में, एक मिनट में आपसे कनेक्ट हो गए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लाइक ऐसा होता है ना कि हमने नहीं, हमारे दिल ने किसी को चूज़ किया है, तो वो कुछ दिखाई देता है कि इन्होंने नहीं, इनके दिल ने कहीं ना कहीं आपको चूज़ किया। जैसे कि इनका दिल, ये अगर प्रैक्टिकल होकर के अपना दिमाग भी लगाते और ये भागते भी ना, तो दिल पकड़ के ला रहा है इनको आपकी तरफ। तो इनके दिल ने आपको चूज़ किया। और आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरे बस में नहीं है कुछ चीज़ें, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं बहते चली गई या मुझे रुका नहीं गया, क्योंकि आपने नहीं, आपके दिल ने कहीं ना कहीं उस इंसान को चूज़ कर लिया। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये कनेक्शन इतना जल्दी और इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक हो सकता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है और वो बहुत खुश रहने लगे हैं, तो वो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, उनके आने के बाद खुशियाँ आई, तो हो सकता है आपके लिए वो लकी, लाइक आपको ऐसा लगता है कि दी वो मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि वो जब आया ना मेरी लाइफ में तो मैं बहुत खुश रहने लगी या खुश रहने लगा, उससे पहले नहीं थी वो खुशी। एंड अगैन ये फ्यूचर के बारे में बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे जो है ये पर्सन मिलेगा अपनी लाइफ में। बट ओवरऑल अगर आप जाओगे, कोई भी बात आप बोलोगे, उसका आउटकम ये निकल के आएगा कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ अपनी बिताना चाहते हैं। ठीक है, साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है 3 एलिमेंट्स हैं, एयर है, फायर है और वाटर है। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। एंड अर्थ का एक साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। चलो, तो फायर से मैं बता देती हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन की एनर्जी तो मैं फील कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दिखाई देता है वो है वर्गो, कन्या राशि एंड सैजिटेरियस, धनु राशि। तो आप वर्गो, आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन वर्गो और आप सैजिटेरियस हो सकते हो। तो ये मुझे दिखाई देता है, स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है कि आप वर्गो हो और आपके पर्सन सैजिटेरियस है। ठीक है, ये दिखाई देता है, बट आप देख ही लीजिए कि ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक साइन उनका तो इधर आपका। डेट की बात करूँ 9, 3, 11 एंड 14 है। और मंथ की बात करूँ तो देखो 3, 3 है 2 बारी। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सितंबर है, मार्च है, नवंबर है एंड मई है। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे 3rd मार्च दिखाई देता है, 12th मार्च दिखाई देता है, 21st मार्च दिखाई देता है एंड 30th मार्च दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, जो कि आपके पर्सन की हो सकती है। हो सकता है मार्च मंथ में आपका जन्म हुआ है या आपके पर्सन का। डेट्स दिखाई देती है 3rd, 12 एंड 21st एंड 30। ओके, सो ऐसा कुछ है। लेट्स सी, यहाँ से देखूँगी अब मैं, यहाँ से क्या एनर्जीज है। द एम्परर। हो सकता है इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, ईगोस्टिक पर्सन है, या किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, या फिर कुछ ऐसा है कि लाइक थोड़ा ऐसे इनका रहता है
ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं सही सोचता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ एंड मेरी सुनो। थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। ईगो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ईगो के चलते जो है कई बारी ऐसी चीज़ें कर देते होंगे लाइक आपको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वही है कि प्यार ही करते हैं लेकिन ईगोस्टिक है थोड़े से, ऐसा कुछ दिखाई देता है। इनकी एक सोच है कि मेरे कंट्रोल में रहें चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा ऐसा कर देता है कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो तो वो बहुत सुंदर बॉन्ड होता है, लेकिन एक तरफ से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरे इंसान की थॉट्स की, फीलिंग्स की, ओपिनियंस की वैल्यू नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बट ठीक है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जिस तरीके से आप चीज़ों को कैरी करते हो, जो आपकी सोच है, जैसे आप चीज़ों को करते हो, चाहे इनके लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपनी फैमिली के लिए करो, जो आपकी स्टाइल है, जो आपकी पर्सनालिटी है जिस तरीके की, वो इनको बहुत पसंद आती है। आई थिंक आप बहुत एनर्जेटिक हो एंड ये चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर। एंड आपकी हर छोटी चीज़ को ये पर्सन ऑब्जर्व करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको आपके अंदर कोई कमी नहीं नज़र आती, आप एकदम परफेक्ट इनको नज़र आते हो। ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं जो कि इस पर्सन को पता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता है कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं। आगे जैसे अगर ये फ्यूचर भी बनाना चाहे तो इनको पता है दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपकी तरफ से हैं ये चैलेंजेस, या हो सकता है इन्हीं की तरफ से हो, बट चैलेंजेस दिखाई देते हैं। अब ये ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको अपने साथ लाइफ टाइम रखना चाहते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से कैसे डील करना है ये अभी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना ऐसा भी लगता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपको आगे से अप्रोच किया हो। ठीक है। अगर इन्होंने आपको आगे से अप्रोच किया है तो ये पर्सन जल्दी से नहीं करते हैं किसी को प्रपोज़, लेकिन आपको इन्होंने प्रपोज़ किया एंड इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं जब भी सोचते हैं तो इनको फील होता है कि मैंने गलती नहीं की कोई भी। मैंने आगे से प्रपोज़ किया, मैंने एकदम सही पर्सन को किया। सो आपको ये बहुत अच्छा मानते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड इनको ये फील होता है कि मेरी कोई गलती नहीं हुई है यहाँ पर। आपको आपके बारे में जो सोच है, आपके बारे में जो राय इन्होंने बनाई थी प्रपोज़ करने से पहले, रिलेशनशिप में आने से पहले, जो आपके बारे में थॉट्स थे, इनको अभी आपके साथ रह कर के लगता है कि उनमें से कुछ गलत नहीं था, एकदम सही इन्होंने आपको एनालाइज़ किया था, ऑब्जर्व किया था। द स्ट्रेंथ। ये कार्ड थोड़ा सा मुझे परेशान करता है, क्योंकि ये कार्ड मुझे इसलिए परेशान करता है क्योंकि इस पर्सन का माइंडसेट ना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं कहूँगी मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा ना इस पर्सन की पर्सनालिटी ठीक है, ये प्यार वगैरह अपनी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना इनका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, ये उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे, बहुत फ्रीडम नहीं देंगे ज़्यादा। हर चीज़ इनसे पूछ के करनी पड़ेगी, इनकी इजाज़त पहले लेनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा रोक टोक भी लगाएंगे, उससे बात नहीं करनी, इससे दोस्ती नहीं करनी, ये काम नहीं करना, उधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ये रोक टोक बहुत रहेंगी। मीन्स यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन उसी के साथ रिलेशनशिप में खुश रह सकता है जो इनकी पूरी बात हाँ जी में सुने। अगर वहाँ पर आप ऐसा करते हो कि नहीं, मेरी भी पसंद है, मेरी भी चॉइसेस है, मुझे भी पता है मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं, और मुझे इसके लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी है, तो आई थिंक इस पर्सन के साथ वो सूटेबल कनेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाकी सब तो इस पर्सन में सही है, लेकिन ये आदत जो है ना इनकी, अपनी पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना है, डोमिनेट ये करेंगे बहुत ज़्यादा, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का। यस, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे जो है उनकी खुशी में खुशी है, वो जैसा चाहते हैं वो मेरे लिए सही ही चाहेंगे, तो आप इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रह सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ों को करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ,
तो उस जगह पर कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक आपके लिए साबित हो सकता है। वैसे आपके लिए कोई कमी ये छोड़ेंगे नहीं, हर चीज़ रहेगी आपके लिए, लेकिन बस यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से किया, इनको पता चला, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के आर्गूमेंट भी करेंगे, उस चीज़ को लेकर के नाराज़गी भी जताएंगे कि मुझे क्यों नहीं बताया और पहले मुझसे पूछना चाहिए था, पहले मैं बताता कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था उस काम को। तो ऐसा रहेगा इनके साथ, ये हैं इस तरीके के। अब आप देख लीजिए, अब ऐसी एनर्जी थोड़ी टॉक्सिक रहती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है हम हर चीज़ पूछ के भी कर ले कि ओके आप चाहते हो तो पूछ के कर लेते, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान अपने दिमाग से भी करना चाहता है। ऐसे तो ऐसे हो जाएगा कि आप कठपुतली बन जाओगे कि आपको बस चलाया जा रहा है, आपका अपना कोई विचार नहीं है, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है। और यहाँ पर यही है कि आप अपनी पसंद रख सकते हो, लेकिन जैसे मान लो आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में और आप उनसे बोल रहे हो कि मुझे काम करना है, अगर उनको सही लगेगा ना तो ही वो आपको उस चीज़ के लिए बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर लो। अगर उनको सही नहीं लगेगा वो मना कर देंगे, फिर आप कितनी मनाने की कोशिश कर लो नहीं मानने वाले, अपने डिसीज़न पर अड़े रहेंगे। तो थोड़े अकड़ू टाइप भी ये हैं। तो इस तरीके की पर्सनालिटी, एज का हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत फ़र्क हो, ये बड़े हो सकते हैं आपसे, अगर ये गर्ल है तो भी बड़ी हो सकती है, ये बड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। इनका यही चीज़ है कि मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है, मेरे अंदर ज़्यादा समझ है, तो मेरी बात को तुम सुनो। तो ये चीज़ इनकी साइड से हमेशा रहेगी, ये मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज़ प्यार मोहब्बत की बात करूँ तो वो तो हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना वो थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रही है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं यहाँ से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। All right. The source. We have mind. The master. Inner voice. यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने आप में काफ़ी समझदार हो, आपके अंदर वो समझ दी है भगवान ने, जो दिमाग दुनिया को दिया है वो दिमाग आपके अंदर भी है। यहाँ पर जस्ट यही कहा जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, वो जो कहती है वो आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या करूँ मैं इसमें, ये सोचो कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिखता है तो उसकी तरफ काम कीजिए, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन, सरेंडर कर दीजिए। आपको उसके बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप अपने आप में बहुत समझदार पर्सन हो, मुझे दिखाई देता है, आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और मुझे पता है कि ये जो मैंने अभी एनर्जी बताई आप इससे एग्री नहीं करोगे, लेकिन आप अटके हुए हो दिल के मामले में, कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्ट हो गए। आप ये देखो कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर इनसे शादी करना चाहते हो और वो भी करना चाहते हैं, तो शादी से पहले आप एक बारी जो है अपनी रिलेशनशिप में रहते हुए ही आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करना शुरू करो। देखो इनका रिएक्शन क्या आता है, अगर इनका रिएक्शन ठीक ठाक रहता है तो ठीक है, अगर इनका रिएक्शन बहुत ख़राब आता है तो आपको फिर वहीं अपना डिसीज़न ले लेना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पहले आजमा के देख लो, शादी के बाद में देखो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, शादी से पहले फिर भी ऑप्शन है आपके पास चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ एक बार चेक कर लेनी चाहिए। बाकी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं।
अपनी विजडम से आप इनको चेक कीजिए, देखिए कि इनके अलग अलग सिचुएशंस पे कैसे रिएक्शन आते हैं। जब आप उनकी बात नहीं मानते हो तो कैसे रिएक्शंस आते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो वो कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि शादी के बाद अगर आप शादी भी करते हो तो शादी के बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो आप एक बार इसको पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।